हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है मैथ्स की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम देख रहे हैं, उसका आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं, वो हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखने हैं और q की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला नंबर है 0.6 बार। अब यहाँ पर 6 बार दिया है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये जो नंबर है 6, एक डिजिट जो है ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप में आएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ठीक है, तो अब जो भी नंबर हमें दिया है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसे हमें एक वेरिएबल असाइन करना है। सपोज इसके लिए हम x लिखते हैं। ओके, x इक्वल्स टू 0.6 बार या फिर 0.666 हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब 0.6 बार, इसमें 6 के ऊपर ही बार है। ठीक है, एक डिजिट के ऊपर है ना, तो क्या करेंगे, दो ये जो इक्वेशन है दोनों साइड से इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से अगर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 10x, और यहाँ पर ये डिजिट 6.666 ऐसे ये पॉइंट जो है इधर है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? अब देखो, ये एक और इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर हम ये दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो 6 है ना, इसको ये जो 6.66 दिया है, इसे हम 6 प्लस 0.666 इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब देखो, ये जो नंबर यहाँ पर आया है 0.666, ये किसकी वैल्यू है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर 10x ऐसे ही रहेगा, ये 6 x की वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट करेंगे। ठीक है, नाउ x अगर इधर हम शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 10x माइनस x इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ ये होता है अभी 9x इक्वल्स टू 6, एंड x की वैल्यू क्या होगी फिर? 6/9। इसे और छोटे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये से कट होता है ना, 3 से डिवाइड होता है, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई 0.6 बार की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आई है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 0.47 बार। तो यहाँ पर देखो, ये जो है 0.47, पहले तो इसे हम 0.47 एक ही डिजिट के ऊपर है ना, 7 बार, तो यहाँ पर 777 इस तरह से आ जाएगा अनलिमिटेड टाइम के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हम इसे एक वेरिएबल असाइन करते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, हम दोनों भी साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से x को 10x हो जाएगा, यहाँ पर ये 4.7777 ऐसे इस तरह से ही आता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या करेंगे? नाउ हम इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों भी इक्वेशन को करेंगे सब्सट्रैक्ट। सो 10x माइनस ये x इक्वल्स टू 4.777 माइनस ये आता है 0.4777। ठीक है, जितने हो रहे। नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, अब ये कैसे करेंगे सब्सट्रैक्ट? यहाँ पर देखो, ये 4.777 है, 0 पॉइंट जहां पर भी ये पॉइंट दिया है ना, पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है, तो ये 0.777 इस तरह से आता है। ठीक है, यहाँ पर ये 7 3 4 टाइम जितनी भी बार लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो ये 0 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 माइनस 4 ये आता है 3 डॉट, ये ऐसे ही यहाँ पर रहेगा, और 4 माइनस 0 ये आता है 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? ये 4.3 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट x इक्वल्स टू ये 4.3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और इसका अगर डेसिमल पॉइंट हमें निकालना है तो 43 अपॉन दोनों साइड से 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 9 का हो जाएगा 90। ओके, तो ये हो गई वैल्यू 0.47 बार की। इसका मतलब है x की जो हमने अज्यूम किया है। ठीक, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गई 43 अपॉन 90। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 0.123 डिजिट है, 001 इसके ऊपर बार है, तो ये कैसे होगा? 0.00, ठीक है अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, 0.001 इसके ऊपर बार दिया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.001। ये फिर से सेम पैटर्न में 0 पॉइंट, ये जो है 001 ये रिपीट होगा, फिर से ये 001
रिपीट होगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये 3 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू हो गया इसे, इसे हम एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, सपोज एक्स। ठीक है, इस साइड लिखते हैं ये एक्स। ओके, नाउ अभी 3 डिजिट के ऊपर है ना बार, तो क्या करेंगे, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों भी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 एक्स इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो 1000 मीन्स 1 2 3, 3 डिजिट के बाद ये इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ओके, तो 1.001 इस तरह से, और 001 क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है ना, तो लिख सकते हैं कितना भी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेम इसे हम अभी 1 प्लस यहाँ पर ये 1 प्लस ये 0.001 लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू किसकी है, ये है एक्स की वैल्यू, राइट, ये एक्स की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया 1000 एक्स। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये सब्सट्रैक्ट होगा। सो 1000 में से 1 एक्स माइनस किया तो 999 एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 1/999, और ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, ये है 0.001 बार की। ठीक है, तो ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में, P और ये Q के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों भी क्वेश्चन हमने देखे, सब क्वेश्चन।